बहुत हैंडसम लग रहे हो लवर बॉय। थैंक्स। तो आज कहाँ मिल रहे हो अपने लवर से? उसके घर पे, किसी होटल में या? That's not your concern. रात को घर तो आओगे? पता नहीं, कोई एतराज? नो, नॉट एट ऑल। अपनी बीवी को छोड़कर अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ अय्याशी करते फिरो, इसमें भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? देखो रूबी, हमारी शादी सिर्फ एक मजबूरी बनकर रह गई है। मेरे लिए वो लड़की तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, दे दो मुझे 1 करोड़ रुपया और ले लो तलाक। बार बार वही बात। बेवफाई तुमने की है। ये तुम्हारे लव लेटर्स, ये तुम्हारी कौन सी वफादारी के सबूत हैं? बेवफाई का सबूत लव लेटर्स रिसीव करना नहीं, भेजना होता है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खुद को समझती क्या है तू? हाथ मत उठाना मुझ पर। चिल्ला मत। चिल्लाऊंगी। डोंट स्क्रीम। I will scream! देखती हो तू मुझे कैसे मारते हो? अब जब मैं तुझे मारूंगा, तब तुम्हारी चीख नहीं निकलेगी। ये खुशबू तुम्हारी जुल्फों की है या तुम्हारी सांसों की है या तुम्हारे प्यार की? तो वहम है तुम्हारा। और तुम तो हकीकत हो ना? मुझसे शादी कर लो, हकीकत बन जाऊंगी। बहुत जल्द करूंगा सानिया, बहुत जल्द। एक बार मेरी बीबी से पीछा तो छूट जाए। ये बात मैं हजारों बार सुन चुकी हूं। सानिया डार्लिंग, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझसे शादी कर लो, यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जानते हो मुझे अबू धाबी से इतनी अच्छी जॉब का ऑफर आया है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। सानिया डार्लिंग, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? देखो अजीत, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, वरना मैं वो जॉब एक्सेप्ट करके अबू धाबी चली जाऊंगी। शादी 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 बकवास है। शादी ने मेरी लाइफ की बोट को शराब में डुबो दिया है ऐसे। नो नो, एक अनपढ़ गवार औरत मेरी वाइफ। मिस्टर विराम, आप अपनी पत्नी को तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक? हाँ, कहती है कि शादी जन्मों जन्म का बंधन है, अगले जन्म में भी मेरी बीवी बनेगी। भगवान बचाए। बहुत रबिश। इंटरेस्टिंग। विराम नाटकर, बार बार ऐसी गलती नहीं करेगा तू। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी सॉरी, माफ करना, सॉरी। गुड नाइट।
सॉरी। संभालिए, संभालिए अपने आप को। दिस इज नॉट ड्रीम सर, सब तकदीर की ठोकरें हैं। मेरी बीवी है, 1.25 करोड़ में से 1.25 रुपया भी नहीं देती। मिस्टर विराम नाटकर, हाँ आपका घर आ गया, हाँ। केनवुड अपार्टमेंट। आपकी टैक्सी बहुत कंफर्टेबल थी, थैंक यू। रहने वैसे हिसाब फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीपा प्लीज बंद करो ये नाटक और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरा तो धर्म है हर राह पर आपके साथ चलना। मुझे तो मौत भी आपसे अलग नहीं कर सकती। बकवास है, बकवास है, ढोंग है सब। आपको मेरी श्रद्धा पर शक है पतिदेव? मैं तो आपकी पूजा करती हूँ। हाँ, लेकिन अपने पैसों को हाथ भी लगाने नहीं देती। पत्नी के पास 1.25 करोड़ रुपया पड़ा है और अपने पति को बिजनेस के लिए 1.25 लाख रुपया नहीं दे सकते। फिर किस काम की है तुम्हारी पूजा? पति की सेवा का मतलब ये थोड़ी कि अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दो। और पैसा तो हाथ का मैल है पतिदेव। मेरे और आपके संबंध से बड़ा थोड़ी ही है पैसा। विराम नाटकर स्पीकिंग। कुमार बोल रहा हूं। रात का नशा उतरा या नहीं? ओह, कहीं आप वो तो नहीं जिन्होंने रात को मुझे घर छोड़ा था? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। मैंने सोचा चलिए आपकी खैरियत पूछ लो। थैंक यू वेरी मच कुमार साहब। वैसे कल रात शराब का नशा कम लेकिन जिंदगी का मलाल ज्यादा था। खैर, शादी के बाद मेरी जिंदगी एक घटिया मजाक बनकर रह गई है। लगता है आपको जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। छोड़िए कुमार साहब, अच्छा ये बताइए कि कल रात का शुक्रिया कैसे अदा करूं? वेरी सिंपल, एक शाम और साथ बिताकर। Why not, sir? It's my pleasure. तो आज शाम ही को मिलते हैं। अच्छा बताइए कितने बजे और किस जगह? मिस्टर विराम नाटकर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी और हमारी जिंदगी में बहुत कुछ एक जैसा है? अजीब इत्तेफाक है। जैसे? आपकी अनपढ़ गंवार बीवी आपकी पूजा करती है। अगले जन्म में भी वो आपके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन आपको दौलत नहीं देना चाहती है, इसलिए उसकी पूजा फिजूल है। मेरी बीवी मॉडर्न है, ना तो वो मेरी पूजा करती है, अगले जन्म में तो क्या, वो इस जन्म में भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। कुमार साहब, जमीन आसमान का फर्क है हम दोनों की बीवियों में। फिर हम दोनों में कौन सी बात कॉमन है? हम दोनों अपनी बीवियों से नफरत करते हैं, उनसे आजादी चाहते हैं। आप भी? हाँ, मैं भी। आजादी का एक ही तरीका है,
अपनी बीवियों का मर्डर। मर्डर? देखिए कुमार साहब, नफरत तक ठीक ठीक है, लेकिन मर्डर मुमकिन नहीं है। अगर प्लान फुल प्रूफ हो तो? मतलब? अगर हम दोनों एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाएं, तो यह काम हम दोनों के लिए बहुत आसान हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हाँ। हमारे बीच कोई पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। यस। हम दोनों एक दूसरे की बीवियों से भी कभी नहीं मिले। करेक्ट। अब अगर कुमार विराम की बीवी की हत्या कर दे और विराम कुमार की बीवी की हत्या कर दे, तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना तो मेरे पास तुम्हारी बीवी को मारने का कोई मोटिव है और ना ही तुम्हारे पास मेरी बीवी को मारने का कोई मोटिव है। हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। कुमार साहब, मैं सोच कर बताऊंगा। अजीत, मैं 1 हफ्ते के लिए अबू धाबी जा रही हूँ। किस लिए सानिया? जिस कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर किया है, उसके मालिक ने बुलाया है। तो क्या तुमने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली? नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैं सिर्फ उस कंपनी का माहौल और वहां के लोगों से मिलने जा रही हूँ। सानिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है? अजीत, अभी भी 28 दिन बाकी हैं। लेकिन फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, रूबी या सानिया? सानिया, आई हैव प्रॉमिस्ड यू, मैं जल्दी ही तुमसे शादी करूंगा। टेक केयर। यू ऑल्सो टेक केयर। वहां जाने के बाद मुझे फोन करूंगी। बाय। बाय। तुम यहां क्या कर रही हो? शर्ट पर लिपस्टिक लगी है, पोंछ लो। तुम यहां किस लिए आई हो? अपनी जाती जवानी के चंद साल तुम इस तरह ऑफिस में छुप छुप कर इश्क करके क्यों गुजार रहे हो? मुझे 1 करोड़ देकर उसे अपनी बीवी बना लो। रूबी, मैं 1 करोड़ रुपए के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यदि मैं मर गया तो मेरे इंश्योरेंस के 15 लाख रुपए तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। और अगर तुम मर गई तो मुझे, बाय द वे, तुम्हारे इंश्योरेंस के पेपर कहां हैं? हाँ विराम नाटका, सोच लिया? हाँ, मुझे मंजूर है। गुड, वेरी गुड। लेकिन आगे का प्लान क्या है?
कौन है आप? मिसेस दीपा नाटकर के कत्ल की वजह चोरी ही हो सकती है। शायद उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसी वजह से। श्रीवास्तव, यहाँ से कुछ गायब है इस कमरे से। मिस्टर विराम नाटकर के मुताबिक एक रिस्ट वॉच, एक अलार्म क्लॉक और मिसेस दीपा नाटकर का मंगलसूत्र। श्रीवास्तव, चोर उस खिड़की से इस कमरे में दाखिल हुआ जहां मिसेस दीपा नाटकर थीं। श्रीवास्तव, क्या यह मुमकिन है कि कोई चोर किसी के घर चोरी करने के मकसद से दाखिल हो, अलमारी खुली हो, चाबियां लगी हों, अंदर इतने सारे जेवरात हों और उसकी नजर ना पड़े? राइट सर। सिर्फ 2-3 हजार रुपए के लिए वो क्या बताया तुमने, वो अलार्म क्लॉक, वो रिस्ट वॉच और मंगलसूत्र के लिए वो कत्ल कर दे किसी को? आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे तो लगता है ये सब एक नाटक है। इट्स ए प्री प्लान्ड गेम। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये एक चोरी है। इट्स ए रॉबरी, बट इट्स नॉट ए केस ऑफ रॉबरी। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। और इस मर्डर के पीछे क्या मोटिव है, ये हमें पता लगाना होगा। एक काम करो, तुम लाश को पोस्टमार्टम में लेके जाओ एंड आप मिस्टर विराम नाटकर पुलिस स्टेशन आकर FIR पे सिग्नेचर्स कर दीजिएगा। जी। हेलो। तुम्हारे घर से चुराई हुई चीजें मुलाकात होने पर लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। किस काम की? मेरी बीवी का कत्ल करने की। देखिए कुमार साहब, मुझसे तुम्हारी बीवी का कत्ल नहीं होगा। क्या? हाँ कुमार साहब, नहीं होगा मुझसे ये। किसी का मर्डर करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लेकिन तुम्हें अपनी बीवी का मर्डर मुझसे कराने की हिम्मत है, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी के 1.25 करोड़ रुपए हासिल करने थे। देखिए कुमार साहब, मैं मानता हूं कि मैं डरपोक हूं।
दिस इज नॉट फेयर विराम नाटकर, दिस इज नॉट फेयर। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर नहीं भी सोचा तो क्या हुआ? हा? तुम्ही कहा था कि मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, और तुम ये भी नहीं कहोगे कि मेरे कहने पर तुमने मेरी बीवी का खून किया। वैसे भी उस रात मैं केमिकल एक्सपोर्टर सेमिनार में था, याद है ना? याद है, अच्छी तरह से याद है। कब और कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुनो। नो सर, कार का नंबर किसी ने भी नोट नहीं किया। जिस औरत की मौत हुई उस एक्सीडेंट में, उसके हस्बैंड ने भी नहीं? जी नहीं, उसके मुताबिक उस वक्त बहुत अंधेरा था और वो कुछ भी देख नहीं सका। क्या नाम बताया था उसका श्रीवास्तव? हाँ, मेरा रेजिडेंस टेलीफोन नंबर है 671-3554। ऑफिस का नंबर बताइए। मेरा ऑफिस नंबर है 636-0329 और मेरा मोबाइल नंबर है 9820006533। ऑलराइट, थैंक यू मिस्टर अजीत कुमार, विल लेट यू नो। श्रीवास्तव, उस औरत के हैंडबैग से कुछ बरामद नहीं हुआ? सर कुछ खास चीजें नहीं मिली, सिर्फ व्हाट? सिर्फ कुछ लव लेटर्स मिले हैं सर। ये देखिए सर। श्रीवास्तव, कुछ दिन पहले भी एक औरत का मर्डर हुआ था ना? जी। क्या नाम था उसका? हाँ, मिसेस दीपा नाटकर। उसके हस्बैंड ने एक स्टेटमेंट दी थी ना, जरा वो फाइल लेके आना। राइट सर। ये लीजिए सर। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि मिस्टर अजीत कुमार और ये मिसेस दीपा नाटकर के हस्बैंड के बीच कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। हम दोनों के बीच कोई ताल्लुक है, पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती। वाकई तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ निकला कुमार। मैंने कहा था ना विराम, नाउ बी रिलैक्स। कुमार, आर यू श्योर हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा? ऑफ कोर्स, हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे और अजनबी हैं। गुड बाय। गुड बाय। सर मैंने पता लगा लिया है, विराम नाटकर और अजीत कुमार वाकई एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। दोनों को कभी साथ में नहीं देखा गया सर। और यह भी पता चला है कि उन दोनों के बीच किसी भी तरह के पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशन नहीं थे। और कुछ? सर एक खास बात पता लगी है
कि इन दोनों की ही अपनी बीवियों के साथ पटती नहीं थी और अजीत कुमार के सान्या नाम की किसी लड़की के साथ ताल्लुकात भी थे सर। सान्या? हाँ। इसका पता? सॉरी सर, सान्या आजकल अबू धाबी में है। श्रीवास्तव, तुम एक काम करो, इन दोनों को कल पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाओ। मैं इन दोनों अजनबियों की जान पहचान करवा देना चाहता हूं। Please sit down. आप मिस्टर विराम नाटकर और आप मिस्टर अजीत कुमार, हेलो, आप लोग इससे पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? जी नहीं। जी नहीं। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि आप दोनों के बीच में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है। क्या मतलब? आप दोनों ने ही रिसेंटली अपनी बीवियों को खोया है। आई एम सॉरी। सॉरी टू। आप लोगों ने वो आल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक फिल्म स्ट्रेंजर ऑन द ट्रेन देखी थी? जी नहीं, मैंने नहीं देखी थी। और आपने? जी नहीं। ब्रिलियंट फिल्म। इट वॉज रियली अ ब्रिलियंट फिल्म। उसमें हुआ यूं कि दो अजनबी एक दूसरे से ट्रेन में मिलते हैं और एक दूसरे के लिए मर्डर करने का एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब चूंकि उन दोनों के पास मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं था, जाहिर है कि ये केस सॉल्व ही नहीं हो पाया। मिस्टर अजीत कुमार, ये मिसेस दीपा नाटकर हैं, मिस्टर नाटकर की बीवी। और ये मिस्टर अजीत कुमार की पत्नी। रूबी तुम्हारी बीवी थी? माय गॉड, क्या कर दिया मैंने? तुमने मेरे हाथों रूबी का कत्ल करवा दिया। वेरी गुड। तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया मिस्टर विराम नाटकर। मिस्टर अजीत कुमार की बीवी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात का सबूत ये लेटर्स।
ये आप ही के लिखे हुए लव लेटर्स हैं। तुम्हारे साइन करने का तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगा। वी डॉट। वी फॉर विराम। ऐसा ही एक खूबसूरत सिग्नेचर हमारे पास भी है। आपकी बीवी के मरने के बाद आपने पुलिस के स्टेटमेंट में दिया था। इस आदमी ने फंसाया मुझे। इसी ने मेरी बीवी का मर्डर किया है। नो नो, ये झूठ है। मैंने इसकी बीवी का कत्ल नहीं किया है। आज से पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था यही मेरे पत्नी का प्रेमी है। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। You're absolutely right. कुछ दिन पहले तक तो वाकई आप एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लेकिन मिसेस दीपा नाटकर के मरने के थोड़े दिन पहले से आप दोनों एक दूसरे से मोबाइल पे बातें करते थे रेगुलरली। ये है वो मोबाइल बिल जिस पर आप दोनों के मोबाइल नंबर छपे हुए हैं। And now you both are under arrest. सॉरी इंस्पेक्टर, गुनाह विराम नाटकर ने कबूल किया है, मैंने नहीं। और मोबाइल पे बात करना कोई क्राइम नहीं है, इसलिए मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। I'm sorry. हेलो अजीत, मैं सानिया बोल रही हूँ आबू धाबी से। हाँ सानिया, बोलो। आई एम सो सॉरी अजीत, तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी अपनी बीवी रूबी के साथ ही बितानी होगी। What are you talking? हाँ अजीत, मैं लौट कर वापस नहीं आ रही हूँ। मुझे यहाँ के लोग, अपनी जॉब और अपने नए बॉस से मोहब्बत हो गई। No सानिया, no. You have to come back. रूबी अब इस दुनिया में नहीं रही है। आई एम सो सॉरी अजीत, लेकिन मैं लौट कर नहीं आऊंगी। नो सानिया, नो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी खातिर मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। That's all. बस। Thank you very much. And thank you very much, Sania ji, for cooperating us. You're most welcome, Mr. Bharat. Bye. आप सबूत मांग रहे थे ना जीत कुमार जी? सबूत तो आपने खुद ब खुद हमें दे दिया। And by the way, वो सानिया जी कह रही थी कि जो शख्स मेरे लिए अपनी बीवी का कत्ल करवा सकता है, वो कल को किसी और के लिए मेरा भी कत्ल करवा सकता है। ये मैं नहीं, सानिया जी कह रही थी। इसीलिए सानिया जी ने हमें कोऑपरेट किया। जुर्म के रास्ते पे चल के कुछ पाने की लालसा इंसान को सिर्फ सजा दिलवा सकती है अजीत कुमार जी, सिर्फ सजा। क्राइम नेवर पेज।
हाँ अंजलि है। हमारा काम हो गया धर्मेश, हमें जिसकी तलाश थी वो मिल गया। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं उसे लेके आती हूँ। ओके बाय। रोजगार कार्यालय। Impressed. Very impressed with you, अंजलि। तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक्स। दीपक के पैदा होने से आज तक की लाइफ हिस्ट्री पता लगाओ। I want every single detail. सब पता चल जाएगा और इसे हमें अपने कब्जे में करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि ये जरूरतमंद है। गुड, वेरी गुड अंजलि। तुम अपना काम आज ही से शुरू कर दो। डोंट वरी, तुम देखना बहुत ही जल्दी हमारे पास इसकी पूरी जन्म कुंडली होगी। एकदम ट्रू कॉपी है, ऊपर वाले का भी जवाब नहीं। इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। फर्क तो बहुत है। अंजलि के धर्मेश सिर्फ तुम हो सकते हो, ये नहीं। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं स्वीटार्ट। दीपक कुमार यानी कि टीके, धर्मेश कुमार यानी टीके, एक ही शक्ल, एक ही नाम, टीके। नहीं 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 नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी और 3 दिन की मोहलत मैं नहीं दे सकता हूं तेरे को। इखलास का शिंदे साहब, बस एक बार मुझे नौकरी मिल जाने दे, मैं आपका अगला पिछला सब चुका दूंगा। 3 महीने से मैं ये सुन रहा हूं। नहीं तेरे को नौकरी मिलने वाली है, नहीं मेरे को मेरा पैसा मिलने वाला है। खाली कर दे, सुबह तक खोली खाली कर दे, नहीं तो तेरा सामान उठा के बाहर फिकवा दूंगा मैं। शिंदे साहब एक बार प्लीज मेरी बात तो सुनिए। बहुत रेम किया तेरे, मैंने बहुत रेम किया है तेरे पे। अभी नहीं, अभी नहीं। और आयका ये माझी खोली आहे, ये हिराची सराय नाही काय ऐकलास का? तो खाली कर, खाली कर। अरे भाई साहब, आपकी चिट्ठी आई थी, आप नहीं थे तो मैंने रख ली। मेरे लिए? ये लो। थैंक यू। शिंदे साहब, मुझे नौकरी मिल गई है, ये अपॉइंटमेंट लेटर है, कल ही बुलाए। शिंदे साहब, कल ही जाकर कंपनी से एडवांस दूंगा और आपका पूरा भाड़ा चुका दूंगा, सच्ची। लगता है तेरे दिन बदल गए। दीपक, अपॉइंटमेंट लेटर तो तुम्हें मिल ही चुका है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैम, बगैर इंटरव्यू के। हम जानते हैं कि हमें इस काम के लिए तुमसे ज्यादा काबिल इंसान नहीं मिल सकता। यू आर जस्ट परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच मैम। तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? हाँ मैम, ऑफ कोर्स मंजूर है। लेकिन मैम आपने बताया नहीं मेरा काम क्या होगा। टेक इट इजी दीपक।
वो कल से हमें ज्वाइन कर रहा है। तो मिस्टर दीपक कुमार, इसे कहते हैं रातों रात तकदीर बदलना। वो अंजलि मैडम तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान लगती है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, कम इन। साहब चाहे। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? बाबूराव। अच्छा बाबूराव, तुम इस कंपनी में कब से काम कर रहे हो? यही करीब 3-3.5 महीने से। अच्छा, और इस कंपनी में काम क्या होता है? ये अपने को नहीं मालूम साहब। अपना काम है चाय कॉफ़ी ठंडा पिलाना, जोरक्स करवाना, ऑफिस में कोई ना हो तो फ़ोन अटेंड करना। हाँ, और इस कंपनी का मालिक कौन है? वो तो मालूम नहीं साहब। हाँ, इस कंपनी का सारा काम अंजलि मैडम देखती हैं और साहब अपने को पगार भी वही देती हैं। हाँ, वो अंजलि मैडम आज ऑफिस नहीं आई? नहीं साहब, उनका फ़ोन आया था, आपका ख्याल रखने को बोल रही थी। अच्छा, मैं जाऊं साहब? हाँ जाओ। मिस्टर दीपक कुमार, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स नेम, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, फादर्स डेथ, कॉन्टैक्ट पर्सन इन बॉम्बे। गॉड, मेरे पूरे खानदान के डिटेल्स। मैं कब बंबई आया, मेरे यहाँ पर कौन कौन दोस्त, लेकिन इन्हें ये सब डिटेल्स कहाँ से मिले? हेलो जी, ऑफिस से सीधे अपने नए फ्लैट पर जाओ। कंपनी ने ये फ्लैट तुम्हें दिया है, आज से तुम इसी फ्लैट में रहोगे। इसमें तुम्हारे आराम और ज़रूरतों के सारे सामान मौजूद हैं। और हाँ, अपनी वो पुरानी खोली में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान नए फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया गया है। लेकिन मैडम वो अंजलि जी, घबराओ मत, कंपनी ये सब कुछ तुम्हारे स्टेटस के लिए ही तो कर रही है। नाउ रिलैक्स, आई विल सी यू सून, ओके? बाय बाय। जी। ये कैसा चमत्कार हो रहा है? 2 दिनों में मोबाइल, नई गाड़ी, नया फ्लैट, नौकरी, रुपए। क्या मेरी किस्मत सचमुच मुझ पर मेहरबान हो रही है या मैं किसी गलत काम, किसी साजिश में फंसने जा रहा हूं? दिस इज योर ड्रिंक। चीयर्स डार्लिंग। चीयर्स। तुम्हें पता है कुछ, पिछले 4 दिनों में दीपक एकदम बदल गया है और अगले 1 हफ्ते में तो ये पता लगाना भी मुश्किल होगा कि वो दीपक है या धर्मेश। गुड, वेरी गुड स्वीटहार्ट। रिमेंबर वन थिंग, अब ना कोई धर्मेश रहेगा ना दीपक। दुनिया के लिए सिर्फ टीके रहेगा। यू नो टीके? यस, आई नो। इसके टीके बनने में जो भी कुछ कसर बाकी है वो तो मैं पूरी कर ही दूंगी। और उसके बाद क्या करना है ये तुम तय करो। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। तुम बस इसी तरह से होशियारी से काम करती रहो, उसके बाद हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद? और उसके बाद तुम लोग फिक्र मत करो, बिंदास दारू पियो, बिल की फिक्र मत करो, मैं दूंगा। तो ये देख, कंपनी से मोबाइल मिला है, मोबाइल। अबे ये तो बचता भी है। अरे देखना किसका है। हेलो, डीके या? भूल जाओ इन घटिया दोस्तों को।
और ऐसी बार में बैठकर ये घटिया शराब पीना छोड़ दो। अंजलि मैडम, आप? संजय तुम्हारी बराबरी का नहीं है। फौरन निकलो यहाँ से और अपने फ्लैट पर जाओ। लेकिन आपको कैसे पता? फिजूल के सवाल मत करो, मुझे सब पता है। और हाँ, काउंटर पे बिल चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बिल चुका दिया जाएगा। अब फटाफट निकलो यहाँ से। जी लेकिन देखो, तुम्हें जो कहा गया है वही करो। गुड नाइट। अरे आप? हेलो, ऑफिस जा रहे हो? जी रात की उतर गई? जी वो डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अब तुम्हें अपने क्लास और स्टेटस का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ड्रिंक करनी है तो किसी 5 स्टार होटल में जाके करो। डोंट गो टू दैट डर्टी प्लेस, ओके? जी मैं समझता हूँ। और हाँ, एक बात और, आज से तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मुझे इन्फॉर्म करके जाओगे। आई मस्ट नो वेयर यू आर। किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, और अगर तुम्हारा मोबाइल नहीं चला तो कहाँ ढूंढूंगी मैं तुम्हें? जी ओके, अब चलें? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। लेट्स गो। गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। चलो होगा। दीपक देखो, मुझे भी ऐसा फूल बनवाना है। जी मैडम, आप भी प्लीज भैया, ऐसा फूल बनाओ ना मुझे भी। ठीक है मैडम, आपको भी लगा देता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है भैया। हो गया मैडम। वाओ, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है ना? कितने पैसे हो भैया? मैडम, सांप के हाथ में नहीं फुटवाओगे? दैट्स वेरी गुड। दीपक तुम भी करवाओ ना। अब मैं नहीं। भैया, इनके हाथ में भी इनका नाम लिखो। अंजलि मैडम, क्या कर रही हैं आप? डीके लिखो ना, अच्छा लगेगा। इनके हाथ में भी लिखो। एक मिनट, आप भी मैडम। अभी भी दर्द हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। मैडम। हाँ बोलो। बड़े साहब ने ये पार्सल डीके साहब के लिए भेजा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आपके लिए मैसेज है, आप साहब से फोन पे बात कर लें। ओके ठीक है, आप जा सकते हैं। चलो, आज तुम्हारी बॉस से बात करवा ही देते हैं, और हो सकता है आज से तुम्हारा असली काम भी शुरू हो जाए। हेलो, अंजलि हियर। उसकी कलाई पे डीके गुदवा दिया? जी हाँ सर, हाँ सर, यही है वो। 1 सेकंड सर, बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, दीपक कुमार यार। हेलो दीपक, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर। मैंने तुम्हारे लिए एक टाइप की हुई किताब भेजी है। दिस बुक इज अबाउट डायमंड क्राफ्ट। मैं चाहता हूं कि तुम इस किताब को अच्छी तरह से पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस बुक इन ग्रेट डिटेल, क्योंकि कल ये किताब छपने जाने वाली है। लेकिन सर, डायमंड क्राफ्ट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस किताब के छपने से पहले तुम हीरे तराशने की कला के बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि कल यह किताब मैं तुम्हारे नाम से छपवा रहा हूं। मेरे नाम से? मैं कुछ समझा नहीं सर। डोंट वरी, इस किताब के छपने से तुम्हें सिर्फ शोहरत मिलेगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर, आप किसी वजह से अपना नाम नहीं दे सकता। समझ लो फिलहाल यही तुम्हारा काम है। And I hope you have no objection. All the best and goodbye. This is for you. डीके, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि डीके क्या है, दीपक कुमार या धर्मेश कुमार। हम दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, उसकी 5 उंगलियां हैं और मेरी 6।
बस यही पहचान थी मेरी, दाएं हाथ में 6 उंगलियां। मैंने अपनी पहचान भी बता दी। जानते हो धर्मेश, मैंने दीपक का अंगूठा पंखे में फंसाकर काट दिया ताकि जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आए तो धर्मेश कुमार समझकर यह समझे कि शायद तुमने अपनी पहचान मिटाने के लिए ये अंगूठा काटने की कोशिश की होगी और गलती से दूसरी उंगली कट दी। गुड, वेरी गुड डार्लिंग। ये तुमने बहुत अकलमंदी का काम किया है। आई थिंक नाउ वी हैव अ फुल प्रूफ प्लान। और अब श्री दीपक कुमार पूरी तरह से फंस जाएंगे। एंड यू विल बी अ फ्री बर्ड। जैसे ये किताब पब्लिश होकर मार्केट में आएगी, पुलिस दीपक कुमार को गिरफ्तार करेगी और उसे फांसी की सजा हो जाएगी। वो चैप। एंड वी विल बी द रिचेस्ट। हम करोड़पति बन जाएंगे। सुनो धर्मेश, मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही राज मुकुट है जिसे मैंने पिचौरागढ़ के राज महाराज के नाती के हाथ से 1 करोड़ रुपए में एक ऑक्शन में खरीदा था। ये देखिए। तो आपने इस मुकुट के 1 करोड़ रुपए दिए? जी हाँ, 1 करोड़ रुपए के इंस्पेक्टर साहब। जब मैंने इसके हीरे जवाहरातों को परखा तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें जड़े हीरे जवाहरात की कीमत तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए के बीच थी। मुकुट खरीदने के बाद यह बात सारे मार्केट में फैल गई कि मेरे पास इतना कीमती मुकुट है। बड़े बड़े हीरे के व्यापारी, एंटीक्स के व्यापारी मुझे ऑफर्स देने लगे इसे बेचने के लिए। वो मुझे मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे, पर आपने वो मुकुट बेचा नहीं? जी, मैंने नहीं बेचा। फिर एक रात
कौन हो तुम? चलो अंदर चलो, अंदर चलो। सिक्योरिटी। भाई सिक्योरिटी को तो मार चुका हूँ। ज्यादा चीखोगे चिल्लाओगे तो तुम्हें भी मार दूंगा। नहीं चुकूंगा। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। क्या चाहिए? तिजोरी की चाबी निकालो। चाबी निकालो। चले चले। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। छह उंगलियां। भगवान की दया से मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया और मैं बच गया। डॉक्टरों ने मेरे शरीर से वो गोलियां निकाल ली। तो आपके उस मुकुट का, उस चोर का कुछ नहीं पता चला? नहीं, उसकी दो ही पहचान थी मेरे पास। उसके दाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं और दाएं हाथ पर ही डीके लिखा हुआ है। लेकिन आज 2 साल हो गए, वो नहीं पकड़ा गया। आपको क्या लगता है जमादार जी कि जिस आदमी ने वो किताब लिखी है वही डीके है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, और मुकुट की तस्वीर के साथ उसने ये किताब सिर्फ इसलिए छपवाई है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो उसे ऊंची कीमत पर बेच सके। इत्तेफाक से ये किताब मेरे हाथ लग गई। आपका शक शायद सही है जमादार जी। अगर ये मुकुट इस आदमी के पास है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं इस आदमी को जल्द से जल्द सबूत के साथ गिरफ्तार करूंगा और ये मुकुट बरामद करूंगा। सुना कहिए साहब, किससे मिलना? वो मिस्टर डीके से मिलना है। साहब तो आज ऑफिस में आए नहीं। उनके घर का पता मिल सकता है? पता तो साहब मुझे मालूम नहीं है। कोई अंदाजा है कि वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? उनका फोन आया था साहब आज। अंजलि मैडम के लिए उन्होंने मैसेज छोड़ा कि शाम को 8 बजे वो रूप तारा होटल में उनसे मिले, और डाइनिंग रूम में उनका एक वहाँ टेबल भी बुक है, और कहा था अगर वो लेट हो जाएं तो वहाँ वो उनका इंतजार करें। रूप तारा होटल। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं। मिस्टर डीके के नाम का यहाँ पर कोई टेबल रिजर्व था। इनमें से डीके साहब कौन है? वो बैठे। वो सामने। जी। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। यस। आपका नाम मिस्टर डीके है? जी। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ। धर्मेश डार्लिंग, हमारा प्लान कामयाब हो गया। दीपक पकड़ा गया और अब वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उससे मुकुट के बारे में पूछताछ करती रहेगी और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसी बीच हम ये मुकुट लेकर इंडिया से बाहर चले जाएंगे।
वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा कि मैं धर्मेश कुमार नहीं दीपक कुमार हूं, और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और फिर उसके ऊपर सेठ जमुना दास के ऊपर कातिलाना हमला और उनके सिक्योरिटी गार्ड को मारने के जुर्म में फांसी की सजा हो जाएगी। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। कैसी लग रही हूं मैं धर्मेश? बिल्कुल किसी महारानी की तरह ना? एनीवेज, लेट्स गो फॉर डिनर। महारानी और महाराज की तो टेबल भी बुक है, चलो। महारानी नहीं, तुम स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह लग रही हो। थैंक यू। दीपक हो? दीपक तुम? स्वर्ग की अप्सराएं स्वर्ग में रहा करती हैं, धरती पर नहीं, और मैं तुम्हें वहीं पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे मत मारो प्लीज। क्या समझा था तुमने? हाँ, क्या समझा था तुम लोगों ने कि मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचाकर तुम लोग भाग जाओगे या मुकुट लेकर फरार हो जाओगे तुम लोग? अंजलि, जिस दिन तुमने मेरी उंगली उस पंखे में फंसाई थी ना, उस दिन मैं बेहोश नहीं हुआ था। तुम्हारे क्लोरोफॉर्म सुगाने से पहले मैं जाग चुका था। मैंने तुम्हारा पीछा किया, मैंने फॉलो किया तुम्हें। तुम यहाँ धर्मेश के घर पर आई, मैंने तुम्हारी और धर्मेश की सारी बातें सुन ली। तुम अंदर गई और धर्मेश ने रूप तारा होटल फोन करके एक टेबल बुक किया। मैंने जानबूझकर बाबूराव के पास तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा अंजलि, क्योंकि मैं जानता था कि पुलिस सबसे पहले किताब पर छपे एड्रेस को नोट करेगी और सीधे ऑफिस आएगी, और वही हुआ। पुलिस ने धर्मेश को गिरफ्तार किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने मुकुट तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे यह मुकुट नहीं मिला। और आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। और आज ये करोड़ों का मुकुट मेरा है अंजलि। थैंक यू वेरी मच। Oh my God, इसका मतलब ये कि दीपक अंजलि को मारकर मुकुट लेकर यहां से फरार हो गया। इसके मायने ये हुए मिस्टर धर्मेश कि आपकी चाल तो पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। दरअसल ये जो सूरजमल गुप्ता जी हैं, ये मैंने सुना है कि शहर के काफी बड़े एंटीक डीलर हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने सर। इस आदमी का बिजनेस नेटवर्क बहुत बड़ा है, विदेशों में भी इसके ब्रांच ऑफिसेज हैं। और सर ये खास बात ये है कि ये आदमी एंटीक्स आइटम एक्सपोर्ट भी करता है। तो सूरत में हमें ये सूरजमल गुप्ता जी से मिलना बहुत जरूरी है। 150 साल पुराना हीरे जवाहरात का मुकुट? जी हाँ, 150 साल पुराना मुकुट, और वो भी हीरों से जड़ा हुआ। सूरजमल जी, आप तो बड़े पुराने एंटीक डीलर हैं शहर में, आपका बड़ा नाम है, और अगर यू टॉप द लिस्ट, आप नंबर 1 हैं शहर में। हो सकता है कि ये आदमी आपके पास वो मुकुट बेचने आए। इस आदमी ने अगर आपको मुकुट बेचने की कोशिश की, अगर इसने कांटेक्ट भी किया, तो हम ये चाहते हैं
कि आप हमको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। श्योर इंस्पेक्टर भारत, अगर उसने ऐसा किया तो मैं जरूर आपको इत्तला करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। वेलकम। शंकर, ठाकुर, मुझे किसी भी कीमत पर ये आदमी और ये मुकुट चाहिए। मिल जाएगा सरकार। चलो। देखो, अगर तुम इसे कहीं बेचने की कोशिश करोगे तो भी पकड़े जाओगे, और इसे अपने पास रखोगे तो भी पकड़े जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि पुलिस तुम्हारी तलाश में है। तुम मुझसे चाहते क्या और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारी ये मुसीबत मैं 10 लाख रुपए में अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। बेवकूफ समझा मुझे? करोड़ों का मुकुट में 10 लाख में बेचूं? पुलिस से बचकर कब तक भागोगे? ये तो मुझ पर छोड़ दो। 2 करोड़ देते हो तो बात करो, वरना मैं चलता हूं। देखो देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये मुकुट तुम मुझे बेच दो। देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 50 लाख दे सकता हूं। सुना था तुम हीरो के बहुत बड़े पारखी हो। तुम्हारे आदमियों ने जिद की, इसलिए मैं यहां पर आया। लेकिन तुम तो एक मामूली से कबाड़ी निकले। तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते डीके। नहीं सूरजमाल, मुझे यकीन था सूरजमल कि जैसे ही मैं आपको उस मुकुट की इंफॉर्मेशन दूंगा, आप पाताल से भी दीपक कुमार को उखाड़ के निकाल लोगे। देखो मेरा तीर कैसा निशाने पे लगा, और मैंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। आप भी मुझे एक छत के नीचे मिल गए और मिस्टर दीपक कुमार भी मिल गए। आप इलीगल डील करते हुए मिले, और दीपक कुमार का तो खैर आपको पता ही है। वैसे पुलिस को बहुत अरसे से आपकी तलाश थी। चूंकि पुलिस के पास सबूत नहीं था तो क्या करती कि आप इस कंट्री से इंपॉर्टेंट मूर्तियां और वो एंटीक पीसेस यहां से स्मगल करते हैं, विदेश में बेचते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सबूत नहीं था इसलिए पुलिस चुप थी, लेकिन आज सबूत लगा, एंड हियर यू आर। और आप मिस्टर दीपक कुमार, धर्मेश ने अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन जब आपको पता चला कि ये फायदा तो बहुत ज्यादा है, तो उस मुकुट की लालच में आप भी आ गए और आपने धर्मेश की बाजी बिल्कुल पलट के रख दी और अंजलि का खून कर दिया। एंड नाउ यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।